हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम जानेंगे शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन। ठीक है, शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन पहले देख लीजिए होता क्या है। जब आप अपने हाथ को इस पोजीशन से इस तरह से लेके आते हैं तो इसको हम बोलते हैं शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन। डंबल चेस्ट फ्लाई लगाते हैं, जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पर डंबल चेस्ट फ्लाई परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैं बेंच के ऊपर लेट कर डंबल को लिफ्ट कर रहा हूँ तो जब मैं इस तरह से हाथ को पास में लेकर आता हूँ तो यहाँ पर मेरा एक तो आर्म्स बॉडी के मिड लाइन के पास आ गए, तो यह क्या हो गया, एडक्शन। दूसरा चीज़ यहाँ पर मेरा जो आर्म्स है वो शोल्डर फ्लेक्स पोजीशन में आ गए। यहाँ पर लगभग 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मेरे शरीर और आर्म्स के बीच में। तो यह क्या हो गई, दोनों कंडीशन किसकी, शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन की। बेंच प्रेस का एग्जांपल है तो बेंच प्रेस में भी शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, जब आप बेंच प्रेस लगाने के लिए बेंच पर लेटते हैं और बारबल को इस तरह से होल्ड करते हैं, ठीक है। अब जब आपने बारबल को होल्ड किया, जब आप लिफ्ट करने जाते हैं तो वो आपका पॉजिटिव फेस हुआ। तब आप लिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, आपके आर्म्स अंदर की तरफ आया, आपका एल्बो जॉइंट अंदर की तरफ आया, ठीक है। आपके जो बाइसेप ट्राइसेप वो अंदर की तरफ मूव हुए। कहने का मतलब, जब आप इस तरह से बारबल को लिफ्ट करते हैं बेंच प्रेस में तो आपके जो आर्म्स होते हैं आपके बॉडी के मिड लाइन के पास आते हैं। आप इसको और अच्छे समझने के लिए आप अपने एल्बो जॉइंट को एक पॉइंट की तरह रेफरेंस मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग पोजिशन में आपका एल्बो यहाँ पर था, ठीक है, और फिर जब आप एंड पॉइंट पे पहुंचे, आपने बार लिफ्ट किया तो आपका एल्बो यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो ग्राफ चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, मतलब इस तरह से गए, ठीक है, अंदर की तरफ आए। तो कोई भी जब इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पर एडक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ दूसरा चीज़ क्या, हम लेट के परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे शोल्डर फ्लेक्स पोजीशन में है एंड पॉइंट पे। जब हम इस तरह से ऊपर आते हैं तो यहाँ पर इस तरह से हमारे शोल्डर और टॉर्सो के बीच 90 डिग्री का एंगल अप्रॉक्स बनता है। तो यह दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारे बेंच प्रेस में भी शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन एक्शन इन्वॉल्व होता है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अब मैं पूरी तरह से यह मान के चल रहा हूँ कि आपको शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन क्या होता है अच्छी तरह से मालूम चल गया होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ तीन ही चीज़ ध्यान रखनी होती है। पहली कि आपको मूवमेंट का पॉजिटिव फेज पे ही एक्शन को देखना है, ठीक है। जब आप वेट लिफ्ट करते हैं, जब आपका वेट ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है तभी आपको उस फेज को कंसीडर करना है, उसी को देखना है, जज करना है। दूसरा चीज़, आपके आर्म्स आपके बॉडी के मिड लाइन से कैसे पास आ रहे हैं या दूर आ रहे हैं। दूर जा रहे हैं तो अबडक्शन होगा, पास आ रहे हैं तो एडक्शन होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, आपके जो आर्म्स हैं एंड पॉइंट पे किस प्लेन पर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह से हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है एंड पॉइंट पे, तो यह क्या हुआ, शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन। सिंपली इस एक्शन को शोल्डर एडक्शन बोलते हैं। और अगर मैं इस पोजीशन से इस तरह से सामने की तरफ लेके आया तो यह हो गया शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन, ठीक है। यहाँ पर शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन में हमारे जो आर्म्स हैं वो शोल्डर फ्लेक्स पोजीशन में रहते हैं। यहाँ पर आर्म्स और टॉर्सो के बीच एंगल बनता है, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। मुझे शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को काफ़ी लंबा खींचा, ज़्यादा एक्सप्लेन किया। अब मुझे लगता है कि अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ता है, किसी तरह की क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन आप तक हमेशा पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।